नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर तक पर। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। वह किस चीज का है? असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नए जॉब्स नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से 721 पदों पर भर्ती की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 अगस्त 2021 से 2 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन शुल्क, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर और पदों की संख्या है 721। और वहीं हम बात करें इस पद पर आवेदन करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट के पास MD, MS, DNB की डिग्री होनी चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से वो इस पद पे अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष रखी गई है। चलिए अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है 15 अगस्त 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 2 सितंबर 2021। वहीं हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कराने की भी आखिरी तारीख 2 सितंबर 2021 है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अभी नोटिफाइड सून है। जैसे ही एग्जाम डेट्स अनाउंस किए जाते हैं या एडमिट कार्ड अवेलेबल होते हैं, मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से सूचना दे दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी के लिए 719 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं हम बात करें ईडब्ल्यूएस, SC और ST के लिए 449 रुपए का शुल्क रखा गया है। और आप इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इन सारी प्रक्रिया से गुजरने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी और उसी के आधार पे आपके सिलेक्शन हो पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आपके इस एग्जाम में दो एग्जाम होते हैं आपके। पार्ट 1 में आपके जीके, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 100 होगी और ये पेपर 100 नंबर का होगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। और वहीं हम बात करें दूसरे पेपर की यानी पार्ट 2 की, तो ये आपका कॉन्सर्ट सब्जेक्ट होता है, स्पेशलाइज सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं रिलेटेड होता है। इस पेपर में भी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 300 नंबर के। और इस पेपर को भी करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है। दिस एग्जाम पैटर्न हैज टू पार्ट्स, वन इज फॉर कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला पार्ट आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है और दूसरा पार्ट आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के साथ आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पैटर्न के कुछ बिंदुओं पे। देयर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ एंड द मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन। आपके इस एग्जाम में MCQ टाइप्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम ऑनलाइन माध्यम से होगा। द रिटन एग्जाम कैरी अ टोटल ऑफ 400 मार्क। आपका अगर मैं दोनों पेपर की बात करूं तो 400 नंबर का पेपर होगा और इस 400 नंबर के पेपर में आपसे 250 प्रश्न पूछे जाएंगे और इस दोनों ही पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। और वहीं हम बात करें पेपर के फॉर्मेट की, तो ये पेपर आपका बिलिंगुअल होगा, यानी ये इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम पेपर अवेलेबल होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, नंबर्स, डायनामिक्स, स्टैटिक्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं
रीजनिंग के सिलेबस के बारे में इनमें से आपसे फिगरल पैटर्न, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग, क्यूब्स एंड डाइस, अरेंजमेंट्स, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे हिस्ट्री इंडिया, जियोग्राफी इंडिया, करंट इवेंट्स इंटरनेशनल एंड नेशनल, स्पोर्ट्स, इंडियन रेलवे, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इम्यूनिटी, पर्सनालिटी इन न्यूज, इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में। इनमें से आपसे ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, एडजेक्टिव्स, क्लॉजेज, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, स्पॉट द एरर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैसेज, वर्बल कंप्रिहेंशन पैसेज, स्पेलिंग्स, वर्ब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कॉन्सर्न सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। मैं स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को मेंशन कर रहा हूं जिन सब्जेक्ट के साथ आप इस एग्जाम में अपेयर करेंगे पार्ट 2 के लिए। वो कौन कौन से हैं? जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड चेस्ट डिजीज, एनाटॉमी, पैथोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोलॉजी एंड रेडियोथेरेपी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनास्थेसियोलॉजी, आईसीसीयू जनरल मेडिसिन। जो पार्ट 2 का जो पेपर होने वाला है, इन्हीं में से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में। द कैंडिडेट विल कैरी a decent amount along with other perks and benefits according to the 7th pay commission as per the MPSC assistant professor notification. The selected candidate will receive a pay scale of 15,600 to 39,100 with a grade pay of 6,000 along with other allowances. 7th पे कमीशन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल 15,600 से 39,100 रुपया है। और वहीं हम बात करें ग्रेड पे की, इन्हें 6,000 रुपये का ग्रेड पे मिलता है और साथ ही साथ इन्हें अदर अलाउंसेस में मिलती हैं, जैसे डियरेंस अलाउंसेस, हाउसिंग रेंट अलाउंसेस, जो अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको यह फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। ये तो रही एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा किया कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए, क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या आवेदन शुल्क है, इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी। इन सारी चीजों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।